गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम अपने गणतंत्र का 72वां पर्व मना रहे हैं। इस पावन पर्व पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं और देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले उन सभी शहीदों को नमन करती हूं जिनकी वजह से हमें यह दिन देखने को मिला और हम आज भी अपने घरों में सुरक्षित हैं। उन बहादुर सैनिकों को भी सलाम करती हूँ जिन्होंने आज़ादी के बाद देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने और सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। प्यारे बच्चों, आज ही के दिन सन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। इसके साथ ही भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बना। इस अवसर पर मैं संविधान सभा की ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और दूसरे सदस्यों को भी नमन करती हूँ जिन्होंने हमें विश्व का बेहतरीन संविधान दिया। इस संविधान की बदौलत ही देश के सभी धर्मों, संप्रदायों व जातियों के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से समान अधिकार प्राप्त हुए हैं। हर नागरिक को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले हैं। प्यारे बच्चों, वैसे तो हमारा जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को ही पूरा कर लिया गया था, लेकिन उसे लागू करने के लिए हमारे नेताओं ने 2 महीने का इंतजार किया, क्योंकि उनके लिए 26 जनवरी की जो तिथि थी उसका एक विशेष महत्व था। क्योंकि जब हम परतंत्र थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, उस वक्त 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। उन्होंने कह दिया था कि भैया अब हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन वास्तव में तो नहीं हुए थे। वास्तव में तो हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए थे। उसके पश्चात हमारे संविधान को लागू करने के लिए हमारे जो नेता थे उन्होंने 26 जनवरी का दिन ही निश्चित किया। इसलिए हमारा संविधान 2 महीने का इंतजार करने के पश्चात 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। प्यारे बच्चों, इस दिन पूरे देश में धूमधाम से 26 जनवरी को मनाया जाता है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं और दिल्ली में तो बहुत भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है, जहां पर हमारी तीनों सेनाएं वायु, जल और थल अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करती हैं। प्यारे बच्चों, गणतंत्र दिवस का यह पर्व हमारे देशभक्तों के त्याग, तप और बलिदान से जुड़ा हुआ है। आज़ादी हासिल करने के लिए हमें एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। इसके लिए अनेक महान स्वतंत्रता सेनानियों, अमर शहीदों और देशभक्तों ने अंग्रेजी हुकूमत की अमानवीय यातनाएं सही और अपना अमूल्य बलिदान भी दिया। प्यारे बच्चों, यह गर्व की बात है कि आज़ादी की लंबी लड़ाई के दौरान और इसके बाद राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए हमारे प्रदेश के सपूतों ने वीरता और बलिदान की नई मिसाल कायम की है। आज हम उन सभी को अपना हृदय से नमन करते हैं और अंत में उनके लिए केवल 4 लाइनें कहना चाहूंगी। जिनका जिस्म जिनकी जान, जिनका जिस्म जिनकी जान, जिनका सब कुछ था वतन, वतन पर कर गए जो तन मन धन अर्पण। कैसे भूल जाएं, कैसे भूल जाएं हम वतन के उन रखवालों को, वतन के लिए छोड़ दिया जिन्होंने अपने घर वालों को। उन शहीदों को क्या हम भुला पाएंगे? भूल जाएंगे उन्हें तो क्या उनकी शहादत को मिटा पाएंगे, उनकी शहादत को मिटा पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।